ये तो उनको साक्ष्य देना चाहिए कि बड़े नेता कौन लोग लिए हैं, किससे लिए हैं, किससे थैला लेकर के मंत्री बनाए हैं। ये हम नहीं बताएंगे, ये तो बखूबी आनंद मोहन जी बताएंगे। कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अब चंडाल चौकड़ी से घिर गए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो अपने सूझबूझ से कुछ करते हैं कि जी जो व्यक्ति 35 साल 40 साल से मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, अपने लिए कुछ नहीं किया हो, उसका पूरा बिहार अपना परिवार है, उस पर अगर कोई लांछना लगाता है तो ये सही बात नहीं है। जो दल बदलते रहते हैं बराबर, वो कभी भी दल बदलते रहेंगे। जहां उनकी मांग पूरा नहीं होगा फिर दूसरे दल में चले जाएंगे। लेकिन हम तो जब से जेडीयू ज्वाइन किए हैं, हमको मंत्री मिले ना मिले, कोई पद मिले ना मिले, हम विधायक रहकर ही महाराज का सेवा कर लेंगे, हम संतुष्ट। अब ये बात अलग है कि आनंद मोहन जी के लड़का को मंत्री नहीं बनाया गया है, तो लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। तो राजपूत लोगों को हर पार्टी में सम्मान मिला है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल मचा है, खास करके जनता दल यूनाइटेड के अंदर भूचाल है। आनंद मोहन ने जब से सवाल उठाया है, थैला लेकर मंत्री बनाया जाता है, थैला लेकर टिकट दिया जाता है, तब से जनता दल यूनाइटेड में कई सवाल उठ रहे हैं। और आज हमारे साथ महाराजगंज के विधायक हेमनारायण शाह हैं, जनता दल यूनाइटेड के एक अच्छे सिपाही हैं। इसलिए मैंने इनसे जानना चाहा है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे भाई, आनंद मोहन जैसे बड़े नेता कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं ने थैली ली है। अब आप क्या कहेंगे, मतलब ये आरोप कैसा है? ये तो उनको साक्ष्य देना चाहिए कि बड़े नेता कौन लोग लिए हैं, किससे लिए हैं, किससे थैला लेकर के मंत्री बनाए हैं। ये हम नहीं बताएंगे, ये तो बखूबी आनंद मोहन जी बताएंगे कि किस आधार पे कह रहे हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी है जेडीयू, ये कहीं इसमें रुपया पैसा का बात नहीं होता है। 15 में टिकट हमको मिला, 1 रुपया नहीं लिए थे पार्टी के। 20 में मिला, 25 में मिला, हम कभी 1 रुपया नहीं दिए हैं। तो हम थैली की बात क्या करेंगे? हाँ, थैली की बात जो लोग कर रहे हैं वो लोग प्रमाण दें, साबित करें। कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अब चंडाल चौकड़ी से घिर गए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो अपने सूझबूझ से कुछ करते हैं, कहीं किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, किसी के कहने पे कोई काम नहीं करते हैं। अगर किसी के कहने पे काम किए होते तो आज हमारा बिहार विकसित बिहार की तरफ नहीं जाता, बिहार हमारा इतना विकास नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठाने के लिए किसी को सोचना चाहिए कि जी जो व्यक्ति 35 साल 40 साल से मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, अपने लिए कुछ नहीं किया हो, उसका पूरा बिहार अपना परिवार है, उस पर अगर कोई लांछना लगाता है तो ये सही बात नहीं है। तो मतलब जनता दल यूनाइटेड में अब लड़ाई चल रही है। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड टूट भी सकता है, एक धारा अलग हो सकता है। आपको क्या लगता है ऐसा बात? अच्छा, एक बात बताइए, जिसकी अपनी प्रवृत्ति रही होगी बराबर दल बदलने का, तो उसको कोई रोक सकता है? जो दल बदलते रहते हैं बराबर, वो कभी भी दल बदलते रहेंगे। जहां उनकी मांग पूरा नहीं होगा फिर दूसरे दल में चले जाएंगे। लेकिन हम तो जब से जेडीयू ज्वाइन किए हैं, हमको मंत्री मिले ना मिले, कोई पद मिले ना मिले, हम विधायक रहकर ही महाराज का सेवा कर लेंगे, हम संतुष्ट। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और वहाँ के कुछ लोग हैं वो राजपूतों में लड़ाई लगा दिए हैं। माने जैसे एक राजपूत वर्ग अलग आनंद मोहन के साथ खड़ा हो गया है, एक राजपूत वर्ग है जो वो आनंद मोहन को अब भला भला बुरा कह रहा है कि वो बेटे के लिए अंधे हो गए हैं। तो इसमें क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजपूत वर्ग को सम्मान मिला है। अब ये बात अलग है कि आनंद मोहन जी के लड़का को मंत्री नहीं बनाया गया है, तो लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। तो राजपूत लोगों को हर पार्टी में सम्मान मिला है। अब रही बात कि उनको नहीं मिला है तो नाराज है, तो नाराज होकर के कुछ भी कह रहे हैं, इसका जवाब तो वही देंगे, हम नहीं कुछ कह पाएंगे। अब जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या देखते हैं? बहुत लंबा है। जो भी व्यक्ति सेवा करेगा वो कभी टूटेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। जो भी सेवा करता है उसको जनता देखती है, बखूबी देखती है।
तो मुख्यमंत्री जी को जनता देख चुकी है। अब जनता निशांत कुमार को देखेगी कि निशांत कुमार बिहार को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, अब तक तो मान लीजिए कि आपके मुख्यमंत्री थे, अब तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हो गए हैं, मतलब सम्राट चौधरी हो गए हैं। कैसा, मतलब आप लोगों को वही सम्मान मिल रहा है कि कुछ उपेक्षित महसूस हो रहे हैं? कोई फर्क नहीं है, वही सम्मान मिल रहा है। एनडीए का मुख्यमंत्री है, पहले भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे, आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए एकजुट है, अटूट है और बिहार का विकास होगा। आप देखे हैं बिहार में थोड़ा कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम किए, तो मुख्यमंत्री जी ने सीधे कहे कि इनकाउंटर कर दीजिए, और इनकाउंटर हो रहा है। हमको लगता है कि क्रिमिनल या तो बिहार छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो जेल में जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। चर्चा ये थी कि आप भी मंत्री बनने के रेस में थे, क्यों पीछे? थे, लेकिन हो सकता है कि हमको उसे योग्य न समझा गया। मैंने चर्चा चल रहा था। आपकी योग्यता में तो कोई कमी नहीं है, 2 बार विधायक है, पार्टी एक बार जिला में सबसे ज्यादा नंबर ये से जो वरीय नेता है, हो सकता है कि सोचे हो कि हेमनारायण उस योग्य न हो, या फिर बाद में देखा जाएगा। मतलब इंतजार करेंगे आप? पर इंतजार संभावित है और संभावना भी है, तो इंतजार तो हम कहते हैं कि जो भी राजनीति करता हो, चाहे वार्ड का हो, एमपी का हो, तो संभावना बना रहता है राजनीति में। राजनीति में कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आप ही के बगल के हैं मंगल पांडे जी, मंत्री थे आपके बड़े, देख मतलब लीजिए, हाँ, इतने बड़े नेता और मंत्री पद से हटा दिए गए, तो हम उसके बजाय कुछ नहीं है। तो राजनीति में हर संभव कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो मतलब आपको दुख है कि? नहीं, दुख नहीं है। माने वो नहीं, मंगल पांडे जी के हटने से आपका हाँ, आपको लग रहा है कि आपका हाथ कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है? ये थोड़ा दुख है कि हमारा सिवान जिला मंत्री से खाली हो गया। कोई ना कोई को बना देना चाहिए पार्टी का, ताकि सिवान में भी काम अच्छा ढंग से हो, विकास का काम हो। चलिए, तो देखिए हेमनारायण शाह जी हैं, बड़ा बच बचा के बोलते हैं, फंसते नहीं है कभी, न फंसाते हैं। और जब हम सामने होते हैं तो कुछ सवाल में हम चाहते हैं कि इनको पकड़ लिया जाए, लेकिन होता नहीं है, ये अक्सर बच जाते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जब देसी अड्डा के मंच पर ये बैठेंगे तो कई सवाल होंगे, इनसे करे करे सवाल भी होंगे, और विकास की योजना जो ये बना के 5 सालों का रखे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर मिलेंगे। देसी अड्डा से जो लोग सुनेंगे वो सबको हम बधाई देते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि सब लोग सुखी और समृद्धि रहेंगे। तो चलिए, हेमनारायण शाह जी का ये बात है। तो अब हम मिलेंगे आपसे, तब तक आप यदि चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।